नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो भारत में सबसे साफ हवा कहाँ मिलती है? लीजिए, इसका जवाब आ गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 ने विजेताओं का ऐलान कर दिया है। चलिए जानते हैं कि कौन से शहर हैं जहां की हवा सबसे बेहतर है और उन्होंने ये कमाल किया कैसे। तो सवाल यही है, आखिर भारत के वो कौन से शहर हैं जहां की हवा सबसे साफ है? क्या ये देश के बड़े बड़े महानगर हैं या फिर कोई छोटे और शांत शहर? आइए एक एक करके विजेताओं से मिलते हैं। सबसे बड़ी कैटेगरी में, यानी वो शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, विजेता एक बार फिर वही है, इंदौर। मध्य प्रदेश का ये शहर तो अब स्वच्छता का दूसरा नाम बन चुका है। अच्छा, अब बात करते हैं मीडियम साइज शहरों की, जिनकी आबादी 3 से 10 लाख के बीच है। इस कैटेगरी में महाराष्ट्र के अमरावती ने बाजी मारी है और पहला स्थान हासिल किया है। और सबसे छोटी कैटेगरी में, यानी 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों का विनर है देवास। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। इंदौर और देवास दोनों ही मध्य प्रदेश से हैं। साफ पता चलता है कि ये राज्य क्लीन एयर को लेकर कितना सीरियस है। ये जो नतीजे हैं, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। असल में ये उन शहरों के लिए एक सम्मान है जो अपनी हवा को साफ करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन विजेताओं के नाम जानने के बाद ये समझना भी तो जरूरी है कि ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आखिर है क्या और ये शहरों को रैंक कैसे करता है। तो देखिए, ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक बहुत ही अहम पहल है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि प्रदूषण कितना है, बल्कि ये देखना है कि शहर अपनी हवा की क्वालिटी को सुधारने के लिए असल में कोशिशें क्या कर रहे हैं और उसी के आधार पर उन्हें रैंक करना है। तो ये रैंकिंग तय कैसे होती है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहली बात, इसमें देश के 130 शहरों को शामिल किया जाता है। दूसरी बात, ये देखा जाता है कि हवा की क्वालिटी में असल में सुधार हुआ भी है या नहीं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ कागजी प्लान नहीं देखता, बल्कि ये परखता है कि उन प्लान्स को जमीन पर उतारा कितना गया है। अब ये जो सर्वे है, ये अचानक से कहीं से नहीं आया। ये एक बहुत बड़े नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे कहते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। आइए जरा इसे भी समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी साल 2019 में, जब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP को लॉन्च किया गया था। ये भारत में एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस मिशन है। और इसका स्केल देखिए। NCAP के तहत पूरे देश के 130 शहरों को चुना गया है, जहां हवा की क्वालिटी सुधारने पर खास फोकस किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी नेशनल प्रायोरिटी है। तो चलिए, अब जब हम इसके पीछे की पूरी कहानी समझ गए हैं, वापस रैंकिंग्स पर लौटते हैं और देखते हैं कि टॉप 3 में और कौन-कौन से शहर अपनी जगह बना पाए हैं। सबसे पहले 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर। इंदौर तो नंबर 1 पर है ही, पर देखिए दूसरे नंबर पर भी मध्य प्रदेश का ही शहर जबलपुर है। मतलब कमाल का प्रदर्शन है स्टेट का। और तीसरे नंबर के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा और गुजरात के सूरत के बीच टाई हुआ है। अब आते हैं 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों पर। यहाँ महाराष्ट्र के अमरावती ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर फिर से एक टाई है, इस बार उत्तर प्रदेश के 2 शहरों के बीच, मुरादाबाद और झांसी। और तीसरे नंबर पर है राजस्थान का अलवर। और आखिर में 3 लाख से कम आबादी वाले शहर। यहाँ मध्य प्रदेश का देवास टॉप पर है। दूसरे नंबर पर है हिमाचल का खूबसूरत शहर परवाणु और तीसरे पर ओडिशा का अंगुल। तो जैसा हम देख सकते हैं, विजेता देश के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं, जो ये बताता है कि साफ हवा की एक कोशिश एक राष्ट्रव्यापी प्रयास बन चुकी है। तो हमने विजेताओं के नाम देख लिए, रैंकिंग समझ ली, लेकिन ये सिर्फ कुछ नाम और रैंक से कहीं ज्यादा हैं। असल सवाल तो ये है कि ये सर्वेक्षण इतना जरूरी क्यों है? इससे फर्क क्या पड़ता है? इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये शहरों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल बनाता है। जब शहरों को रैंक किया जाता है तो उनमें बेहतर करने की एक होड़ लगती है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को साफ हवा मिल सके। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रैंकिंग साफ हवा की इस दौड़ को और तेज करेगी? उम्मीद तो यही है। ये पहल यकीनन सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।
अगली बार जब हम अपने शहर की हवा में सांस लें तो ये सोचना जरूर बनता है कि इस दौड़ में हमारा शहर आखिर खड़ा कहाँ है।